श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। हरि ओम। वेदांत छंदावली। वेदांत छंदावली अपनी समापन की ओर बढ़ रहा है। कुछ अब और 3-4 कड़ी में समाप्त हो जाएंगी ये छंदमालाएं, दिव्य छंदमालाएं। तो आज की जो छंदमाला, पहली छंदमाला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका शीर्षक है वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। तत्वमसि। जो छांदोग्य उपनिषद का जो महावाक्य है, तत्वम असि, तुम वही हो। छांदोग्य उपनिषद में 9 बार यह महामंत्र आया है कि तुम वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। श्वेत केतु को उसके गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, और वह तो निमित्त है, समस्त मानव जाति को कहते हैं कि हे जीव, तू वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अपने को, अपने स्वरूप को, अपने अनंत अक्षय आत्मदेव को जानो। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तो उस महावाक्य को इस हिंदी छंदमाला में बड़ा सुंदर, सरल, सहज, सरस रूप में भोले बाबा प्रस्तुत करते हैं। तत्वमसि वाक्य को ही सरल हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं यहां पर छंदमाला के रूप में, जिसका शीर्षक है सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। सदा सिद्ध योगी धरे ध्यान जाकाय, मानी विरागी लहे ज्ञान जाका। जिसे वेदवाणी सदा गा रही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। सदा सिद्ध योगी धरे ध्यान जाका, अमानी विरागी लहे ज्ञान जाका। जिसे वेदवाणी सदा गा रही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। जिसे पूजते भोग के हेतु कर्मी, जिसे पूजते पाय ऐश्वर्य धर्मी। जिसे जानता एक तत्वज्ञ ही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। जिसे यज्ञ दानादि से पूजते हैं, जिसे ढूंढते तीर्थ में घूमते हैं। जिसे जानने भक्ति श्रद्धा कही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। जिसे जानने भक्ति श्रद्धा कही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है।
वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। नहीं आदि न मध्य नायंत जाका, उजाला सभी विश्व में व्याप्त जाका। जहाँ सृष्टि अज्ञान से भासती है, वहीं सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वहीं सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। सुनो देख भी लो कहा जाय नाही, सुनो देख लो, सुनो देख भी लो कहा जाय नाही। जिसे देख दृष्टा रहे भिन्न नाही, जिसे पाय के शेष पाना नहीं है, जिसे पाय के शेष पाना नहीं है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। नहीं जन्म लेवे मरे भी नहीं है, यहाँ भी वहाँ भी वहीं एक ही है। धनी दूर जो पास से पास भी है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। महादेव जी सर्व का ही पिता है, सभी विश्व जो देव को भासता है। महादेव जी सर्व का ही पिता है, सभी विश्व जो देव को भासता है। जहाँ बुद्धि जाके बिला जावती है, वहीं सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। जिसे शास्त्र बेमाप का है बताते, जो अनंत आनंद सिंधु है, जो किसी माप में नहीं आता है, वह बेमाप सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम ही हो। तत्वमसि हे श्वेत केतु। जिसे शास्त्र बेमाप का है बताते, जिसे विष्णु का धाम है वेद गाते। जिसे शास्त्र बेमाप का है बताते, जिसे विष्णु का धाम है वेद गाते। प्रमाता सभी का स्वयं सिद्ध ही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। प्रमाता सभी का स्वयं सिद्ध ही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। सदा सिद्ध योगी धरे ध्यान जाकाय मानी विरागी लहे ज्ञान जाका। जिसे वेदवाणी सदा गा रही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। 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 इसका अनंत बार श्रवण मनन निधि ध्यासन करें। यह महामंत्र है। वेद के उस महामंत्र को सरल सहज हिंदी में व्याख्या सहित परमयति भोले बाबा ने जन कल्याण के लिए, हिंदी भाषी मुमुक्षुओं के लिए इतना सुंदर रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तत्वमसि की व्याख्या हिंदी में पद्य बना करके संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया है भोले बाबा ने। इसलिए इसका
सावधान होकर के श्रवण करें, बार बार चिंतन करें, मनन करें, अपने स्वरूप बोध में बड़ा ही प्रबल सहायक बनेगा आत्मज्ञान में। वहीं सच्चिदानंद आत्मा तू ही है, वहीं सच्चिदानंद आत्मा तू ही है, वहीं सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। इस छंदमाला को 100 बार श्रवण करो, 1000 बार इस पर चिंतन करो और 1,00,000 बार इस पर निधि ध्यासन करो प्रामाणिक रूप से, तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, यानी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। अगर प्रामाणिक मुमुक्षा है तो ब्रह्मनिष्ठ हो जाओगे, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, मोक्ष और परम धाम को इसी जीवन में उपलब्ध हो जाओगे, परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाओगे। अगर तुम्हारी मुमुक्षा प्रामाणिक हो और साधना अगर सघन हो तो इस महामंत्र का आप इसकी साधना कर सकते हैं। तो अब अगली छंदमाला जो ले रहे हैं उसका शीर्षक है तृप्ति। हम सब प्रतिदिन जो भी कर्म करते हैं तृप्ति के लिए करते हैं, परंतु एक भोग और एक कामना की तृप्ति हुई नहीं कि दूसरी कामना जग जाती है। तो तृप्ति यहां परम तृप्ति अर्थात जो परम वैभव और परम सौभाग्य स्वरूप जो आत्मज्ञान है, स्वरूप बोध है, जब तक वह नहीं होता तो परम तृप्ति नहीं होती। क्योंकि जब तक सब कुछ उपलब्ध न हो जाए, जब तक तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण न हो जाएं, जब जो कुछ भी है सृष्टि में, जो कुछ भी भोग्य है, प्राप्तव्य है, वह प्राप्त न हो जाए और भोग न लिया जाए, तब तक तृप्ति कैसे होगी परम तृप्ति। आत्मविद तरति शोकम आत्मविद, ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति। जो आत्मा को जान लेता है वह समस्त शोकों से मुक्त हो जाता है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला स्वतः ब्रह्म ही हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि तुम सदा ब्रह्म ही हो। तुम्हें अपने स्वरूप अबोध के कारण यह भ्रम हो गया कि तुम मरण धर्मा क्षुद्र शरीर हो, तुम जीव हो। तो जो नित्य प्राप्त तुम्हारा आत्म स्वरूप है उसकी प्राप्ति कराना उपनिषद का लक्ष्य है। और जो नित्य अप्राप्त अर्थात जो तुम्हारा शरीर है, जन्म मरण धर्मा शरीर जो नित्य अप्राप्त है, जो अभ्यास रूप से यह संसार, यह शरीर और शरीरों का संघात, यह जगत जो भासता है तुम्हें रज्जु में सर्प की भांति, ये वास्तव में है नहीं। सच्चिदानंद घन स्वरूप जो अनंत आनंद सिंधु तुम्हारा स्वरूप है, उसमें दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, जगत है ही नहीं, कल्पित है, आभास मात्र है। जिस प्रकार रज्जु में न सर्प था, न है, न रहेगा, परंतु उसके सम्यक ज्ञान न होने के कारण, उसमें अंधेरा होने के कारण, स्पष्ट दृष्टि न पड़ने के कारण भ्रम हो गया सर्प होने का। इसी प्रकार से यह जो जगत है, यह संसार है, यह संसार सर्प आभास मात्र है। यह समस्त दृश्यमान जगत, यह समस्त नाम रूपात्मक जो जगत रूपी जो सर्प है, जो तुम्हें दुख दे रहा है बंधन में जिसके पड़े हुए हो, जो नित्य जन्म मृत्यु के भय से तुम्हें डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, दुखों से, अभाव से, अपमान से भयभीत कर रहा है, तुम्हें मृत्यु से, अज्ञान से, जड़ता से तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है। और वास्तव में तुम्हारे मूल स्वरूप में न दुख है, न मृत्यु है, न अज्ञान है, न जड़ता है। तुम
ज्ञानामृत हो, नित्य ज्ञानामृत स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, परंतु तुम्हें भ्रम हो गया है अज्ञान स्वरूप होने का, मृतवत होने का, जड़वत होने का। तो उसकी निवृत्ति ही, अभ्यास की निवृत्ति ही श्रुति भगवती का लक्ष्य है। और जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तभी परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाते हो। परम तृप्ति को वेदांत में परिभाषित किया जाता है कि जहां जो कुछ भी प्राप्तव्य है वह प्राप्त हो जाए, जो कुछ भी ज्ञातव्य है वह ज्ञातव्य हो जाए, और जो कुछ भी भोक्तव्य है वह उपलब्ध हो जाए भोग के लिए। तो जहां कृत्य हो जाए, अब न कुछ पाने को शेष रहा तो कर्म किसके लिए? समस्त कर्म भोग पाने के लिए, सुख पाने के लिए होता है। अब जो समस्त सुख का अनंत आनंद सिंधु स्वरूप तुम्हारा अपना आत्मा है, जब तुमने जान लिया कि वह तो मेरा अपना स्वरूप था, है और रहेगा, अज्ञान के कारण मुझे भ्रम हो गया था दुख स्वरूप होने का, तभी तुम्हें अक्षुण शांति प्राप्त होती है, नित्य तृप्ति प्राप्त होती है। उस अक्षय अनंत आनंद सिंधु स्वरूप आत्मा को जानने के पश्चात ही परम तृप्ति को उपलब्ध होते हो। इसलिए उस परम सौभाग्य, उस परम पुरुषार्थ रूप तृप्ति अर्थात मोक्ष के स्वरूप का निरूपण करते हैं भोले बाबा अगली छंदमाला में। तृप्ति सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी है जो तृप्ति की खोज नहीं कर रहा है? वह नास्तिक हो या आस्तिक, मार्क्सिस्ट हो या माओवादी, पापी हो या पुण्यात्मा, हमारे समस्त कर्म मनसा वाचा कर्मणा तृप्ति के लिए ही हो रहे हैं। सुबह से शाम तक भागे फिर रहे हैं, परेशान हैं, प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं तृप्ति के लिए ही। तो वह जो परम प्रेयसी, परम प्रेमास्पद, परम प्रियतम स्वरूप जो वह तृप्ति है, वो कैसे प्राप्त होती है? उसका क्या स्वरूप है? उसका अधिकारी कौन है? ध्यान से इसका श्रवण करें। तृप्ति हजारों सुनी मैं कहानी जुबानी, सुनी सैकड़ों ही कथाएं पुरानी। हजारों सुनी मैं कहानी जुबानी, सुनी सैकड़ों ही कथाएं पुरानी। किसी की बुराई किसी की भलाई, सुनी नित्य तो भी नहीं तृप्ति पाई, सुनी नित्य तो भी नहीं तृप्ति पाई। सदा मंच पे नर्म गद्दे बिछाए, किया प्यार बच्चे गले से लगाए। रहा धारता पुष्पमाला सदाई, नहीं स्पर्श से आज लो तृप्ति आई। अनेकों तमाशे लिए देख आँखों, अनोखी अनोखी लखी वस्तु लाखों। लई सुंदरी देख देवांगनासी, नहीं देखने की अभी चाह नाशी। लई सुंदरी देख देवांगनासी, नहीं देखने की अभी चाह नाशी। अलोनी सलोनी खटाई मिठाई, रसीली तथा चर परिनित्य खाई। नहीं स्वाद जिह्वा सके है बताई, अभी लो नहीं जीभ खाते अघाई। अभी लो नहीं जीभ खाते अघाई। जूही मालती आदि सूंघा किया मैं, मिला केवड़ा नीर पीता रहा मैं। लगा वस्त्र में इत्र आनंद लूटा,
नहीं सूंघने काय भी प्रेम छूटा। सुने से छुए से तथा देखने से, नहीं तृप्ति को चाखने सूंघने से। नहीं भोग भोगे कभी तृप्ति होई, जिसे भोग लो दुख से नित्य सोई। ये जो विषय सुख है, पंच विषय सुख, शब्द स्पर्श स्वाद रस गंध, इन पंच विषयों का अनंत भोग किया और कर रहे हैं इस उम्मीद से कि संतुष्ट हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा इन पिछे पंच भोगों से, पंच विषय भोगों से। परंतु जितना पिया, जितना भोगा, प्यास तो और बढ़ती ही गई, क्योंकि ये वास्तव में सबके सब मृग मरीच का जो मरुस्थल में जल राशि भ्रम रूप से दिखती है मृग को ग्रीष्म ऋतु में, उसी प्रकार से यह जगत की जो पंच विषय हैं, ये सब के सब वास्तव में आनंद के स्रोत हैं नहीं, हमारी तुम्हारी अपनी जो आत्मा है उसका जो स्वरूप आनंद है उसके आभास मात्र हैं। इसलिए तृप्ति तो इन पंच विषयों से और पंच भोगों से, पंच विषय भोगों से और पंचेंद्रियों के भोगों से कभी किसी को आज तक सृष्टि में आई नहीं। ये तो अनुभूति सिद्ध है, हम सबकी अनुभूति है। हर बार जब भोग करते हैं इन पंच विषयों का तो इस उम्मीद से जो तृप्त हो जाऊंगा, क्या आनंद आएगा। क्षणिक तृप्ति हुई नहीं कि फिर दूसरी वासना, कामना और प्यास इन पंच भोगों के लिए उत्पन्न हो जाती है और उत्कट हो जाती है। इसलिए इन पंच विषयों के भोग से तृप्ति की दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है। यह सबकी स्वयं की अनुभूति है, अनुभूति सिद्ध है। यह तो श्रुति युक्ति और अनुभूति सिद्ध अगर कुछ है तो यह तो प्रत्येक मूर्ख और ज्ञानी सबको ही याद हो जाता है कि प्रतिदिन भोग करते हैं इन पंच विषयों का, सुंदर रूप का, दृश्य का, प्रिय गंध का, प्रिय संगीत का शब्द के रूप में, स्पर्श का भोग, जिह्वा का स्वाद का भोग। परंतु जितना करते हैं प्यास और बढ़ती ही जाती है, संतुष्ट नहीं होते हैं। क्षण भर के लिए जो लगता है वह जो वासना तब क्षणिक रूप से जो ऐसा मन को लगता है कि शांत वह उपलब्ध हो गई, तो उस वक्त जो मन को यह जो भ्रम होता है कि यह भोग मुझे उपलब्ध हुआ, उस क्षण जो मन शांत होता है थोड़ी देर के लिए, तो उसी में यह वेदांत का महासूत्र है। उस क्षण में उस वास्तव में वहां भोग में कोई आनंद नहीं होता। जो मन क्षण भर के लिए जब शांत हो जाता है इस भ्रम में कि ये भोग जो मैं जिसकी प्यास थी, भूख थी, वो मिल गया और भोग रहा हूं, तो तुम्हारी हमारी आत्मा का जो स्वरूप है अक्षय आनंद सिंधु, वह आत्मानंद ही उस वक्त क्षण भर के लिए प्रतिबिंबित हो जाता है, आभासित हो जाता है। तो भ्रम होता है कि वह विषयानंद है। वास्तव में प्रत्येक विषयानंद और वासनानंद उस ब्रह्मानंद का, आत्मानंद का ही प्रतिबिंब है। अर्थात तुम्हारे अपने स्वरूप जो आत्मा का आनंद है वही प्रतिबिंबित हो जाता है उस क्षण भर के लिए। उस विषय में नहीं होता है वह सुख, कभी भी उस विषय भोग में वह सुख होता नहीं है। मन को अभ्यास के कारण, भ्रम के कारण वह जो अपना आत्मानंद है उसका प्रतिबिंब ही वह विषयानंद के रूप में लगता है। इसलिए यह जान लो बहुत
ही गहन सूत्र है वेदांत का, श्रुति भगवती का उद्घोष है उपनिषदों का कि प्रत्येक इंद्रिय भोग अर्थात विषयानंद या वासनानंद का जो भोग है वह वास्तव में तो ब्रह्मानंद का, आत्मानंद का ही प्रतिबिंब है, अपने आत्मानंद का ही आभास है। तुमसे बाहर न कोई विषय है, न कोई विषयानंद है, न कोई जगत है, न कोई वस्तु है, न पदार्थ है। तुम ही ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हो, क्योंकि तुम एक शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य मुक्त, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, नित्यानंद हो, अक्षयानंद हो, अद्वैतानंद हो, अद्भुतानंद हो, अक्षयानंद हो, अनंत आनंद सिंधु तुम्हारा स्वरूप है। आनंद के लिए कोई श्रम नहीं करना, कोई प्रयास प्रयत्न नहीं करना, किसी से भीख नहीं मांगना, याचना नहीं करना, क्योंकि तुम अक्षय आनंद सिंधु के सम्राट हो, अधिकारी हो। अनंत प्रेम सागर तुम्हारे अंदर नित्य प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि तुम ज्ञानामृत स्वरूप हो। तुम्हारा आत्मा ज्ञानामृत स्वरूप है, ज्ञान का अमृत, बोध अमृत। अमृत अर्थात समस्त रस की अक्षुण धारा, रसो वै सह, समस्त रस। रस अर्थात आनंद, सुख, प्रेम, सौंदर्य, गहरे अर्थों में। सह अर्थात वह जो ब्रह्मानंद है, वह जो आत्मानंद है, जो तुम्हारा और मेरा अपना स्वरूप है, निज का स्वरूप है, वह निजानंद है। आत्मानंद निजानंद है, कोई बाह्यानंद नहीं है। जो तुम्हारा अपना मूल स्वरूप है, जो तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे बुद्धि में प्रतिबिंबित और प्रकाशित हो रहा है नित्य, वह निजानंद ही आत्मानंद है, ब्रह्मानंद है। और जब तक उसका भोग उपलब्ध न हो जाता, भोग कैसे उपलब्ध होगा? उसका बोध ही नहीं होता है। बाह्य जगत में भाग रहे हैं, भ्रम में भाग रहे हैं, छाया की तरफ भाग रहे हैं, प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए छाया को। ये समस्त जो पंच विषयों के भोग हैं, वे छाया को पकड़ने के प्रयास हैं, छाया में सुख पाने के प्रयास हैं। फोटो में अपनी प्रेयसी को ढूंढ रहे हो, वीडियो में अपने प्रियतम की खोज कर रहे हो। वह फोटो में उपलब्ध जो प्रियतम है और प्रेयसी है, उससे जो रचाया प्रेम प्रसंग, प्रणय या परिणय और आत्म क्रीड़ा और आत्म मैथुन जब तक न होगा, तब तक तृप्ति नहीं होगी फोटो से। ये समस्त दृश्यमान जगत फोटोमय है, मायामय है, छायामय है। जो एकमात्र इसका आधार अधिष्ठान जो पुरुष है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह तुम हो। और समस्त आनंद तुम्हारा है, अपने स्वरूप में नित्य प्रवाहित हो रहा है। अनंत प्रेम का महासागर प्रवाहित हो रहा है। तुम सौंदर्य मूर्ति हो, तुम प्रेम मूर्ति हो। तुमसे परे न प्रेम की, न सौंदर्य की, न आनंद की कहीं एक छोटी सी कणिका भी नहीं है। यह जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, वह समस्त जो अमृत का पान करता है, वह मेरे अंदर पाए जाने वाले आत्मानंद ब्रह्मानंद की एक छोटी सी कणिका मात्र है। मैं जो आत्मानंद हूं, मैं जो ब्रह्मानंद हूं, मेरा जो निजानंद है, उसकी एक तुच्छ छोटी सी कणिका मात्र का ही सौभाग्य जिसे कहते हो, जो स्वर्ग का राजा इंद्र है। और जो अन्य जो स्वर्गवासी, जो स्वर्ग के लिए इतने यज्ञ आगादि और सत्कर्म करके जो यज्ञ गमन करते हैं, स्वर्ग गमन करते हैं, जो स्वर्ग में जाकर के युगों युगों तक जो भोग की कामना के लिए जो तपस्या करते हैं, तो उसका भी जो स्वर्ग का जो राजा इंद्र है, उसे जो भोग उपलब्ध है, वो मेरे निजानंद आत्मानंद ब्रह्मानंद का जो अक्षय अक्षुण अनंत आनंद सिंधु है, उसकी एक तुच्छ कणिका मात्र है। यह उपनिषद का उद्घोष है। अपने उस विराट वैभव को जानो, तुम जिसके उत्तराधिकारी हो, तुम सम्राटों के सम्राट हो, और तुम एक तुच्छ कणिका के लिए समस्त जीवन नष्ट कर रहे हो। वह कणिका की कणिका भी नहीं होती है, आई नहीं कि चली गई, आभास मात्र होता है। इसलिए
समस्त जीव समस्त प्राणी सुख से ही उत्पन्न हुए हैं। ये महाघोष है उपनिषद का, वेदांत दर्शन का, कि हम सब के सब आनंद से सुख से ही उत्पन्न हुए हैं, आनंद में ही स्थित हैं और नित्य आनंद की ओर ही बढ़ रहे हैं और अंततः हम सब के सब उसी अक्षय आनंद के अनंत सिंधु में विलीन हो जाते हैं। इसलिए जब तक वह अक्षय आनंद का अनंत आनंद सिंधु जो अपना आत्मा है, जो ज्ञानामृत स्वरूप है, उसका बोध नहीं हो जाता, जब तक वह मिल नहीं जाता, तब तक तृप्ति की संभावना नहीं है। हे जीव, अपने इस अनुपम निधि कोश धन को पहचानो, जो अपना आत्मानंद है, एकमात्र जो परम तृप्ति संभव है, अपने समस्त कामनाओं वासनाओं की तृप्ति उपलब्धि भोग संभव है, जहां पर जो कुछ भी प्राप्तव्य है वह प्राप्त हो जाता है, जो कुछ भी ज्ञातव्य है वह ज्ञात हो जाता है, जो भी ऐश्वर्य है वह तुम्हें उपलब्ध हो जाता है, वह तो अपने आत्मज्ञान से ही, अपने स्वरूप बोध से ही संभव हो पाता है, अन्यत्र नहीं और अन्य को नहीं। एकमात्र जो शोक से निवृत्ति का जो उपाय है वह आत्मज्ञान ही है। तरति शोकम आत्मविद उपनिषद का उद्घोष है कि एकमात्र जो आत्मज्ञानी है, जिसे आत्मबोध हुआ, वही समस्त शोकों से निवृत्त होता है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, मृत्यु की आत्यंतिक निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञानामृत स्वरूप आत्मा की प्राप्ति तो आत्मज्ञान से ही होती है। इसलिए श्रुति भगवती का जो उद्घोष है उसको सरल रूप में यहां पर भोले बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक तुम इन पंच विषय के भोगों में ही तुम उस अक्षय आनंद को और परम तृप्ति को खोजने का प्रयास करोगे तो ये तो भूख बढ़ती जाएगी, प्यास बढ़ती जाएगी, तृप्ति की कहीं कोई संभावना नहीं है। ये जगत जो है शाश्वतम दुखालयम, शाश्वत दुख का घर है यह तो पंच विषयों का भोग, और जिसके लिए यह जगत और जो जीवन हमें मिला है और इसे भोग रहे हैं भ्रम में, अपने उस परम वैभव परम धन को भूल करके भिखारी का जीवन जी रहे हैं इन पंच विषयों के भोग के लिए। इसी में इस भ्रम की निवृत्ति करना ही श्रुति भगवती का लक्ष्य है, और इसीलिए कितने स्पष्टता से भोले बाबा ने हम सब के लिए इसे प्रस्तुत किया। सदा दुख दे तुच्छ है भोग पांचो, रहे मारते भोग है रोग पांचो। सदा दुख दे तुच्छ है भोग पांचो, रहे मारते भोग है रोग पांचो। निजात्मा सुधा सिंधु से तृप्ति करता। देखिए, जो इतना लंबे रूप से मैं बता रहा था, अब एक वाक्य में ही इन्होंने ये उद्घोष कर दिया। भोले बाबा ने ध्यान से, इसका गहन तत्व है, समस्त वेदांत दर्शन है इसमें, इसलिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा था कि आप इसे हल्के में न लें। पंक्ति नहीं है, कविता मात्र नहीं है हिंदी की, इसमें समस्त वेदांत दर्शन का ज्ञानामृत है। इसका रसपान करें अपने कर्ण कटोरों से, इस ज्ञानामृत का रसपान करके अमृतत्व को उपलब्ध हो जाओ। पहचानो इस अमृत सागर को। सदा दुख दे तुच्छ है भोग पांचों, ये समस्त दुख के कारण है। पंच भोग किए जाते हैं सुख के लिए, वास्तव में देते हैं दुख। तात्पर्य यही है। तो फिर कहां मिलेगी तृप्ति, कहां मिलेगा वास्तविक आनंद? वह निजानंद है। इसी की व्याख्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। आत्मानंद अपना वह एकमात्र तृप्ति देने में संभव है और सक्षम है। सदा दुख दे तुच्छ है भोग पांचों, रहे मारते भोग है रोग पांचों। ये भोग ही समस्त रोगों, ये जगत रूपी जो रोग हैं, समस्त रोग, गहरे अर्थों में रोग शब्द का प्रयोग है। दैविक भौतिक जो ताप हैं, जो समस्त रोग हैं, इसी भोग की कामना से और भोग से उत्पन्न होते हैं और उसी में
अनंत काल तक तुम उस भव सागर में पड़े रहते हो, जन्म लेते हो फिर मर जाते हो, जन्मते हो फिर पंचभोग करते हो, फिर अतृप्त रहकर ही मर जाते हो, पिशाचवत प्रेतवत यह अनंत यात्रा करते रहते हो। उन पंच विषयों से तृप्ति पाने की यह ललक बनी रहती है, मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण। सदा दुख दे तुक्ष हैं भोग पांचों, रहे मारते भोग हैं रोग पांचों। निजात्मा सुधा सिंधु से तृप्ति करता, निजात्मा सुधा सिंधु से तृप्ति करता, परा शांति दाता तिहूं ताप हरता। निजात्मा सुधा सिंधु से तृप्ति करता, परा शांति दाता तिहूं ताप हरता। तीनों ताप की निवृत्ति तो उस निजात्मानंद रूप अमृत का, अपना आत्मा का जो ज्ञानामृत है और उसका जो अनंत सुधा सागर है, उसके पान करने पर ही यह परम तृप्ति उपलब्ध होती है, परम शांति उपलब्ध होती है। यह निज आनंद आत्मानंद जो अपना अनंत आनंद सिंधु है, एकमात्र यही आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और त्रय त्रापों से निवृत्त कराने में सक्षम है। ये पंच विषयों के भोग नहीं। ये उद्घोष है स्पष्ट, ये निष्कर्ष है समस्त वेदांत का। सभी का वही तत्व है, साथ ही है, साथ ही है क्या? आत्मानंद, ज्ञान का जो अनंत आनंद सिंधु है, नित्य तुम्हारे साथ है, तुमसे अलग हुआ नहीं, हो नहीं सकता है। अग्नि से कभी दाहकता ताप और प्रकाश अलग हो सकते हैं, सूर्य में कभी अंधेरा हो सकता है, सूर्य कभी शीतल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव है। उस प्रकार से तुम्हारी आत्मा में दुख, अज्ञान, जड़ता, मृत्यु स्पर्श तक नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा के अज्ञान के कारण तुम अपने को शरीर धर्मा मान बैठे हो, और शरीर में ही जन्म है, मृत्यु है, दुख है, रोग है, भय है, संताप है, भूख है, प्यास है, अज्ञान है। तुम शरीर नहीं हो, इस शरीर के प्रकाशक शरीर ही हो। इस देह में विद्यमान और प्रकाशित संचालित करने वाली जो सत्ता है वह देही हो, वह आत्मा हो। उस आत्मानंद के जाने बिना न त्रय तापों से मुक्ति होगी, न मृत्यु से मुक्ति होगी, न अज्ञान से मुक्ति होगी, न भय से, न शोक से मुक्ति होगी, न इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्ति होगी। इसलिए अंततः अपने आत्म स्वरूप को जान करके ही परम तृप्ति को उपलब्ध होता है जीव। ये समस्त श्रुति भगवती का निष्कर्ष है। यह श्रुति सिद्ध है, युक्ति सिद्ध है, अनुभूति सिद्ध है। यही लक्ष्य है वेदांत दर्शन का, उस परम वैभव को उपलब्ध कराना। उस परम अनंत अक्षय आनंद निधि है जो आत्मनिधि है, उसे प्रत्येक को उपलब्ध कराना ही श्रुति भगवती का लक्ष्य है। इसलिए अपने कर्ण कटोरों से उस अमृत का पान करो, उस पर गहन श्रवण मनन चिंतन निधि ध्यासन करो, और उस अपने आत्मानंद के अक्षय महासागर, प्रेम सागर, सौंदर्य सागर को जान लो और उसका नित्य रस पान करो। तभी तुम परम तृप्ति को उपलब्ध होगे। एकमात्र जो साधन है उस परम तृप्ति को उपलब्ध होने का यही है आत्मानंद, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। सभी का वही तत्व है, साथ ही है, उसे दूर लेने न जाना कहीं है। हटा बाह्य से वृत्ति अंतर्मुखी हो, तभी हो ये संतृप्त भोला सुखी हो। हटा बाह्य से वृत्ति अंतर्मुखी हो, तभी हो ये संतृप्त भोला सुखी हो। वह अनंत आनंद का जो सिंधु है वो तुम्हारे भीतर है, और तुम सुख कहां खोज रहे हो? बाहर में, विषय भोगों में, पंच विषय भोगों में जो खोज रहे हो,
तो तुम्हारे अनंत आनंद सिंधु की छाया है। वह अनंत सिंधु तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारे अंदर विद्यमान है, तुम्हारे अंतःकरण में। अब अंतर्मुखी हो जाओ, अपने चित्त की वृत्ति, अपनी इंद्रियों की वृत्ति अंतर्मुखी करो और यहीं और अभी अपने उस अमृत स्वरूप को जान लो। ज्ञानामृत का जो अनंत महासागर तुम्हारे अंदर नित्य विद्यमान है, तुमसे न कभी अलग था, न है, न होगा। वह तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव सिद्ध ऐश्वर्य है तुम्हारे आत्मा का। उस अज्ञान के कारण ही समस्त भोग, शोक, संताप, मृत्यु, भय, अभाव से ग्रस्त हो। अब बस अंतर्मुखी हो जाओ, दिशा बदल दो अपनी वृत्ति की, गतिविधि की गहरे अर्थों में। अंतर्मुखी हो जाओ, यही उपलब्ध है, नित्य उपलब्ध है, सदा उपलब्ध है, तुमसे अलग कभी हुआ ही नहीं। वह अक्षय आनंद का सागर, वह जो परम प्रेयसी है, जो परम प्रियतम है, वह तुम्हारे अंदर नित्य विद्यमान है। जिस प्रियतम प्रेयसी की खोज बाह्य जगत में इन कठपुतलियों में कर रहे हो, हाड़ मांस की जो कठपुतली है जिसमें जो प्रियतम और प्रेयसी खोज रहे हो, वो तो भ्रम है, माया मात्र है। वह जो आत्मा है तुम्हारा, वही तुम्हारा परम प्रियतम है, वही तुम्हारी परम प्रेयसी है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में उसे परम प्रेमास्पद कहा। अपने उस आत्मा से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं किया जा सकता। अंततः हमारे सबके, हमारे आपके सबके प्रेम का जो अंतिम विषय है वह अपना आत्मा ही है, क्योंकि वह आनंद का, प्रेम का, सौंदर्य का अक्षय सागर है। इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ और अपने आत्मा, उस आत्मानंद का जो अनंत महासागर है उसको उपलब्ध हो जाओ यहीं और अभी। एकमात्र जो परम तृप्ति उपलब्ध होती है उसी से होती है। यही लक्ष्य है समस्त वेदांत दर्शन का। उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसे ही निर्वाण कहते हैं, उसे ही मुक्ति कहते हैं, उसे ही आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं। वही परम पुरुषार्थ है तुम्हारा, अपने परम ऐश्वर्य को उपलब्ध कराना, उस तत्व का बोध कराना ही उपनिषद का, भगवद गीता का, ब्रह्म सूत्र का, समस्त अद्वैत वेदांत का यही अभिष्ट है। जो अगली छंदमाला ले रहे हैं उसका शीर्षक है धन्य जीव। कौन सा जीव है जो धन्य हुआ, जिसका जीवन कृतार्थ हुआ, धन्य हुआ, परिपूर्ण हुआ, उसका वर्णन कर रहे हैं। धन्य जीव। करे सैर संसार बाड़ी सदा ही, छुए फूल नाही नहीं तोड़ता ही। करे सैर संसार बाड़ी सदा ही, छुए फूल नाही नहीं तोड़ता ही। सदा पुष्प की गंध ही ले है जो, वही जीव है धन्य ऐसे रहे जो। वही जीव है धन्य ऐसे रहे जो। वह जीवन मुक्त है। ये समस्त लक्षण जिसका वर्णन कर रहे हैं, वह जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, परम वैभव को अपने उपलब्ध हुआ, जिसे जीवन मुक्त कहा जाता है, ये सब के सब लक्षण जिसके व्यवहार में पाए जाते हैं, जिसके चरित्र में, जिसकी क्रिया में, दिनचर्या में पाए जाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है, जीवन मुक्त के लक्षण है। मुक्त है जो। जगत बाटिका सैर के हेतु जाने, सदा सैर ही मात्र में मोद माने। बनाना यहाँ धाम नाही चले जो। कोई आसक्ति नहीं, भोग करता है लेकिन भोगों में कोई आसक्ति नहीं। संसार में है फिर भी इस संसार से बिल्कुल असंग है। संबंध शरीर के बने हैं परंतु सभी संबंधों में बिल्कुल असंग है। ऐसे जीवन जीता है वह। जगत वाटिका सैर के हेतु जाने, सदा सैर ही मात्र में मोद माने। बनाना यहाँ धाम नाही चहे जो, वही जीव है धन्य ऐसे रहे जो।
जगत में फिरे सर्व चेष्टा करे है, निरालंब तो भी सदा ही रहे है। तमाशा गिने मृत्यु और जन्म दो, तमाशा गिने मृत्यु और जन्म दो, वही जीव है धन्य नान्य को। स्थित प्रज्ञ के, जीवन मुक्त के स्थित प्रज्ञ के लक्षण है जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में, जो सांख्य योग में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसकी क्या गतिविधि होती है, जरा हमें बताएं। तो उस ब्रह्मज्ञानी आत्मनिष्ठ स्थित प्रज्ञ उस जीवन मुक्त के लक्षण भगवान कृष्ण ने बताए हैं, तो उसे सरल सहज रूप में हम सब आपके लिए हिंदी भाषी मुमुक्षुओं के लिए इतना सरल रूप में भोले बाबा ने प्रस्तुत किया, इसलिए गहरे बड़े गहन ध्यान से इसका श्रवण करें। जगत में फिरे सर्व चेष्टा करे है, निरालंब तो भी सदा ही रहे है। तमाशा गिने मृत्यु और जन्म दो, वही जीव है धन्य नान्य को। नहीं अन्य बांधे बंधे आप ही है, दुखी भी सुखी भी करे चित्त ही है। नहीं चित्त के होय स्वाधीन जोई, वही जीव है धन्य नान्य कोई। नहीं चित्त के होय स्वाधीन जोई, वही जीव है धन्य नान्य कोई। मदारी हजारों तमाशे, मदारी हजारों तमाशे कर रहे हैं, न मोहे स्वयं अन्य को मोहि दे है। मदारी बना देखता जो तमाशा, वही धन्य ज्ञानी अमानी निराशा। जगत के नियंता महादेव जैसे, अधिष्ठान व्यक्तित्व का जीव जैसे। न कर्ता न भोक्ता बने धीर सोई, स्वयं शुद्ध जाने महाधन्य सोई। चले चक्र ही है धुरी नाही हाले, चले चक्र संसार नाईश चाले। छुटे चक्र से ईश काले सहारा, वही धन्य है जीव ब्रह्मादि प्यारा। रमे आप माही सुखी आप माही, अपने में ही वह रमण करता है, अपने में ही सुखी रहता है, क्योंकि उसे अपने अंदर ही अक्षय आनंद सिंधु का बोध हो गया है। जो नित्य ज्ञानामृत स्वरूप जो आत्मा है, उसे उसने जान लिया है, और जान लिया है कि समस्त जो दृश्यमान जगत है वह मेरा ही प्रक्षेपण है, समस्त जो वह जगत है वह मेरी ही छाया है। मैं अनंत अखंड जो ज्ञान सूर्य हूं, मेरे प्रकाश से ही यह समस्त जगत प्रकाशित हो रहा है। समस्त दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत का आधार अधिष्ठान और आत्मा मैं ही हूं। मेरे सिवाय कहीं भी आनंद की, सुख की, प्रेम की एक कणिका मात्र भी नहीं है। मेरे अंदर ही अनंत ब्रह्मांड है, अनंत लोक है, अनंत ऐश्वर्य है, अक्षय आनंद का वह महासागर है। इसलिए अपने आप में ही वह तृप्ति पाता है, अपने आप में ही वह मग्न रहता है। उसे क्योंकि अपने से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में हमारे आपके बाहर में कुछ है ही नहीं। सब कुछ, ये समस्त जगत भी, पंच विषय भी, ये मन की कल्पना ही है। चराचरम भाति मनो विलासम, ये समस्त जो चराचर जगत है मन का विलास है, कल्पना है। वास्तव में कोई तुमसे बाहर कोई दृश्यमान जगत है ही नहीं। रहे आप माही सुखी आप माही, सिवाय आप के भाव ही अन्य नाही।
टीकायात्म के माही संतुष्ट जो है, महाधन्य है सर्व से श्रेष्ठ सो है। टीका आत्म के माही संतुष्ट जो है, महाधन्य है सर्व से श्रेष्ठ जो है। महाधन्य है सर्व से श्रेष्ठ सो है। अब इससे पहले वाली छंदमाला में बताया कि तृप्ति क्यों नहीं मिलती पंचभोगों में, पंच विषयों में, और नहीं मिलती है। अब इसमें बताया कि जो आत्मानंद को प्राप्त हुआ, जो अपने आप के अंदर अंतर्मुखी होकर के जब देखा, खोजा, अन्वेषण किया, तो पाया कि परम तृप्ति तो सिर्फ और सिर्फ मेरे आत्मानंद में ही, ज्ञानामृत स्वरूप जो मेरा ज्ञान स्वरूप चैतन्य पुंज, चैतन्य सूर्य मेरे अंदर जो नित्य उपलब्ध है, वह तो अक्षय अनंत अमृत सिंधु स्वरूप है। उसी में वह प्रेम की, सौंदर्य की, सुख की जो कामना है, परम तृप्ति को उपलब्ध होता है। यह संपूर्ण वेदांत दर्शन है, इसमें समाविष्ट है। इसलिए बार बार इसका श्रवण मनन निधि ध्यान करें अगर उस अक्षय आनंद को पाना चाहते हो। अगली छंदमाला ले रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रचंड अज्ञान। सो ही मरा जो नहीं आत्म जाना। मृत्यु क्यों होती है? अपने स्वरूप को न जानने के कारण। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जिसने आत्मा को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और ये जो ब्रह्म रूप, अध्यास रूप जो शरीर से हमने तादात्म्य करके अपने को शरीर मान लिया है, इसी की मृत्यु होती है। इसलिए आत्मज्ञान को जो उपलब्ध हुआ, उसकी मृत्यु संभव नहीं। वह शाश्वत जीवन को उपलब्ध हो जाता है। वह जान लेता है कि मैं ही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। सो ही मरा जो नहीं आत्म जाना, सो ही मरा जो तनु आप माना। जो अपने को तन मानता है वही मरता है। सो ही मरा जो भव में भूलाया, प्रचंड अज्ञान यही कहाया। देह मानना अपने आप को यही महा अज्ञान है, यही महापाप है, यह प्रचंड अज्ञान है, यही समस्त दुखों का कारण है। तुम देह नहीं हो, तुम देही हो, अर्थात आत्मा हो, यह जानो। ऐश्वर्य चाहा जिसने यहाँ का, सो दीन हो दास यहाँ वहाँ का। ऐश्वर्य चाहा जिसने यहाँ का, सो दीन हो दास यहाँ वहाँ का। मैं मोर तेरा करी ख्वार होई, प्रचंड अज्ञान कहाय सोई। मनुष्य काया बड़ पुण्य पाई, पापिष्ट सो भोगन में गवाई। संसार माही घर है बनाया, प्रचंड अज्ञान यही कहाया। जो जाने मरूंगा फिर भी डरे है, नाही मरू चाह किया करे है। साचा कभी यत्न करे नहीं है, प्रचंड अज्ञान कहा यही है। प्रचंड अज्ञान कहा यही है। संसार सच्चा नहीं ईश कोई, ऐसा कहे है मति मंद सोई। झूठा स्वयं ही भटकते सदाई, प्रचंड अज्ञान यही कहाई। प्रचंड अज्ञान यही कहाई। जो नारी से हो पुनी नारी माही, जाना चहेता सम मूढ़ नाही। कामी पराधीन तजेन नारी, प्रचंड अज्ञान सके नटारी। हो आँख वाला बनी अंध जावे, तो ठोकरें लाखन क्यों न खावे।
गिरा करे है नहीं चेतता है, प्रचंड अज्ञान यही कहा है। कल्याण अर्थी तजी भोग देवे, साचे हितैषी श्रुति संत सेवे। जीवे सदा ही भव पार जावे, भोला सुनिष्कंटक राज पावे। भोला सुनिष्कंटक राज पावे, भोला सुनिष्कंटक राज पावे। अब एक और अंतिम छंदमाला जो ले रहे हैं उसके साथ आज समापन करेंगे। बड़ा ही सुंदर है छंदमाला, उसका शीर्षक है नमस्कार। जो नमन है, जो प्रणाम है, जो नमस्कार है, उसका तात्विक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक बड़े उसके गहरे अर्थ हैं, उसका निरूपण करते हैं भोले बाबा। सरल भाषा में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे लिए कि नमस्कार का क्या तात्पर्य है। नमस्कार। अहंकार किंचित बना है जहां लो, नमस्कार पूरा नहीं हो वहां लो। अहंकार दे मेट ओंकार होई, नमस्कार पूरा कहे विद्य सोई। अहंकार किंचित बना है जहां लो, नमस्कार पूरा नहीं हो वहां लो। अहंकार दे मेट ओंकार होई, नमस्कार पूरा कहे विद्य सोई। जो अहंग वृत्ति है, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसकी निवृत्ति का हो जाना ही नमस्कार का तात्विक अर्थ है। नमः जो दूसरे में भी, सब में भी जो उस एक अद्वय अखंड अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करता है और इसलिए सबके अंदर उस नारायण का दर्शन करते हुए नमन करता है। इस देश में ही एकमात्र परंपरा है। सनातन संस्कृति में जो प्रणाम की, नमन की, नमस्ते नमस्कार की जो परंपरा है, उसका यही तात्विक अर्थ है कि वह जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो तत्व ज्ञानी है, जब आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ, अपने स्वरूप को जाना, तो उसने जाना कि मेरे सिवाय तो कहीं कुछ भी नहीं है, समस्त ब्रह्मांड में मैं ही हूं, सब में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, मैं शिव हूं और यह समस्त संसार भी शिव स्वरूप है। उस शिव के सिवाय, उस नारायण के सिवाय, उस विष्णु राम कृष्ण के सिवाय तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। समस्त प्राणी, समस्त ये भूत प्राणी सच्चिदानंद घन की ही छाया है, सच्चिदानंद घन के ही प्रतिबिंब हैं। इसीलिए उद्घोष किया उपनिषदों ने, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, समस्त जगत ब्रह्म ही है। जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में कहा, सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यह समस्त ब्रह्मांड ही, यह जगत ही सी राममय है, इसलिए मैं सदा ही सब भूत प्राणियों में उस सीताराम का दर्शन करके सबको प्रणाम कर रहा हूं, नित्य वंदन कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, क्योंकि सीताराम अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है इस जगत में। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, समस्त जगत ब्रह्ममय है। गोस्वामी जी ने सरल भाषा में उसे रख दिया। सीता है माया और राम है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म और उस ब्रह्म की छाया माया सीता, ये दो ही तत्व हैं, वास्तव में एक ही तत्व है। क्या पुरुष और पुरुष की छाया दो है? अगर दो जानना चाहो तो जानो, पुरुष सत्य है, उसकी छाया मिथ्या है। उसी प्रकार से ब्रह्म सत्य है और ये उसका जो आभास है, प्रतिबिंब है, ये जगत है, इसलिए इसे मिथ्या कहा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। पुरुष और पुरुष की छाया, ये समस्त दृश्यमान जगत इस अर्थ में सत्य है कि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की छाया है, अन्य कुछ भी नहीं है, इस अर्थ में सत्य है। जिस रूप में, नाम रूप में यह जो भाषित हो रहा, उस रूप में वह मिथ्या है, परंतु नाम रूप का निवारण करो और जो बच जाता है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही बच जाता है। तो समस्त विश्व में
मुझ शिव के अलावा, मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अलावा जब कोई कुछ है ही नहीं, जो भी है छायामय मायामय दृश्यमान जगत मेरी ही कल्पना है, मेरा ही प्रतिबिंब है, इसलिए सबको नमन है, सबको नमस्कार है। इस भाव से जब नमस्कार होता है तो परम सौभाग्य को उपलब्ध होते हो। वह ब्रह्म ज्ञानी को सौभाग्य उपलब्ध होता है, आत्मज्ञानी को सौभाग्य उपलब्ध होता है। यही तात्विक वेदांतीय तात्पर्य है नमन का, नमस्कार का। इसे सरल तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं भोले बाबा आपके समक्ष। जहां लो रहे लेश मैं और मेरा मृषा है, नमस्कार हे भक्त तेरा। और अगर मेरा और तेरा का ही अंदर में बोध है तो नमस्कार तो ब्रह्म है, धोखा दे रहे हो। जो सामने वाला जो दिख रहा है उसमें अगर ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ, नारायण नहीं दिखा और नमन कर रहे हो तो ये परिपाटी है, मान्यता है, वास्तव में ब्रह्म है। उसका तात्विक अर्थ आपने जाना नहीं तो किसी से सुना सुनाया हुआ है तो नमस्कार बोल देते हो। नमस्कार में वह जो भाव होना चाहिए वो तो आत्मज्ञानी के अंदर ही आएगा, क्योंकि नमः तुम्हारा समस्त जो अहंग वृत्ति है नमस्कार, वह वहां पर विसर्जित होकर के अपने जो ब्रह्माकार वृत्ति में जब होती है तभी वह नमस्कार वृत्ति ले सकती है। शब्द मात्र नहीं है नमस्कार। इसलिए आत्मज्ञानी को ही वह प्रामाणिक रूप से आत्मा ही आत्मा को नमन कर रहा है। वह परमात्मा ही जो तुम्हारे हमारे आत्मा के रूप में है, वह परमात्मा ही अपनी परछाई, अपनी छाया, अपने प्रतिबिंब को नमन करता है। इस भाव में जब करता है अपना प्रतिबिंब ही देख करके इस जगत को, तो वह तात्विक होता है, केवल शब्द नहीं होता है। जहां लो रहे लेश मैं और मेरा मृषा है, नमस्कार हे भक्त तेरा। न मैं हो न मेरा नहीं अन्य होई, नमस्कार सच्चा कहा जाय सोई। नमस्कार है दुई को मिटाना, मिला द्वैत अद्वैत माही समाना। मिटाया आपको आप ही हो जाना, नमस्कार अत्यंत ही है सुहाना। जहां देव होवे तहां दुख भासे, जहां देह होवे तहां दुख भासे। न हो देह तो सर्वदा दुख नासे, जहां देह होवे तहां दुख भासे। न हो देह तो सर्वथा दुख नासे। करे आपको देह से धीर नारा, करे आपको देह से धीर न्यारा। नमस्कार का अर्थ सो ही विचारा। नहीं ज्ञान है लेश भी बुद्धि माही, कभी आत्म में लेश संसार नाही। तजे बुद्धि योगी भजे बोधि साक्षी, नमस्कार ऐसा करे श्रेय कांक्षी। नहीं जीवना ईश ना विश्व ही है, ना ब्रह्मा ना विष्णु नहीं रुद्र ही है। सदानंद कूटस्थ चिन्मात्र ही है, नमस्कार पूरा हुआ आज ही है। सदानंद कूटस्थ चिन्मात्र ही है, नमस्कार पूरा हुआ आज ही है। नमस्कार 100 बार हो द्वैत माही, नमस्कार 100 बार हो द्वैत माही। नहीं एक भी बार अद्वैत माही, जहां एक ही पूर्ण दूजा नहीं है। जहां एक ही पूर्ण दूजा नहीं है, वहां कान भर के, वहां कान भर कर तो मौन ही है। वहां कान भर कर तो मौन ही है। सदानंद है आप चिन्मात्र चोखा, मरुवारी ज्यों अन्य है मात्र धोखा। विला जाय चिन्मात्र में अन्य झूठा,
नमस्कार भोला सभी से अनूठा। सदानंद है आप चिन्मात्र चोखा, मरुवार ज्यों अन्य है मात्र धोखा, विला जाय चिन्ह मात्र में अन्य झूठा। नमस्कार भोला सभी है अनूठा, नमस्कार भोला सभी है अनूठा। जब यह बोध होता है कि दृग ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय, जो दृष्टा है, जो चैतन्य तत्व है, वह सदा अद्वैत है, उसमें द्वैत की संभावना नहीं है। और जो द्वैत जगत, जो आभासित जो जगत है, वह उसी का प्रक्षेपण है, उसी का प्रतिबिंब है। इसलिए जो समस्त बाह्य जगत में जो द्वैत का जो दर्शन है, वह अपने अद्वैत जो दृष्टा है, जो साक्षी चैतन्य है, उसमें विलीन हो जाता है। जब यह बोध हो जाता है कि मुझ चैतन्य में, मुझ दृष्टा में तो यह दृश्यमान जगत मुझसे ही प्रक्षेपित और प्रतिबिंबित हो रहा है, और जब अपने में ही विलीन हो जाता है, वह ज्ञानी जब अपने आप में ही समस्त जगत के द्वैत को विलीन करके उस अद्वयानंद में प्रतिष्ठित हो जाता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म को जब जान लेता है, तो वहीं प्रामाणिक रूप से नमन घटित होता है, नमस्कार घटित होता है। क्योंकि ये छाया में जो जगत है, उसमें भी वह ब्रह्म की ही छाया है। इसलिए वह तात्विक अद्वैत वेदांत का, उपनिषदों का अर्थ है, दर्शन है। इस वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में नमस्कार का यह तात्विक अर्थ है, दार्शनिक तात्पर्य है। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्।